डियर स्टूडेंट्स, मैं अटल श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विद अटल में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैंने एक मैथ का टॉपिक चुना है और जो कि नंबर सिस्टम से है, यानी संख्या पद्धति से है बिल्कुल। और सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग मैं बोलना चाह रहा हूं। अब तेज़ी से आप लोग पहले एक बार जुड़ जाइए। आज का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है और देखते हैं, इसको आसान भी कहेंगे और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है, इनमें हमने सेलेक्ट किया है। तो अब देखते हैं कि कितने बच्चों का आंसर जो है इनमें सही आ रहा है। मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि 5 अंकों, है ना, सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जिनमें प्रत्येक अंक अलग है? प्रत्येक अंक अलग है। तो पहले आप सभी लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर करने का प्रयत्न करिए। सब लोग अपना आंसर भेजिए, उसके बाद ही मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है ना। जिसमें प्रत्येक अंक क्या है, अलग अलग है। तो 5 अंकों की क्या है सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसमें प्रत्येक अंक, यानी अंक जो होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। तो क्या वो 3, 4, 6, 8, 9 है? क्या वो 64398 है, या 68,439 है, या 39,864 है? चलिए बताइए। बिल्कुल तेज़ी से भाई, सारे बच्चों को हम गुड इवनिंग कहना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे तेज़ी से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। देखिए ये क्या कर रहा है, पहले प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना, 5 डिजिट नंबर। और जिसमें क्या है, जिसमें प्रत्येक अंक जो है अलग अलग है ना। इन विच ईच डिजिट आर डिफर टू ईच, मतलब ईच डिजिट आर डिफर, मतलब जिसमें हर अंक जो है आपका अलग है, वो कौन है। अब आप देखिए, बड़ी में अगर हम कहेंगे ये 34,000 है, ये 64 है, ये 68 है और ये 39 है, ये दोनों तो बड़े होंगे नहीं, बचे दो, ठीक है ना, बचे दो आपके। तो आप यहाँ देखिए कि आप कह रहा है कि 5 अंकों, इसमें 5 अंक होने चाहिए और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और अंक उसमें एक एक डिजिट अलग होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ लिखा है 64398, 64398, लेकिन ये 64,000 है और 68,000 है। ये जो है इससे छोटा हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए आप यहाँ पर, यहाँ 68,000 है और 439 है। तो यही जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि आंसर सी सही है कि नहीं। तो बिल्कुल आंसर सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 68,439 होगी जिसमें प्रत्येक अंक क्या है, भिन्न है ना। डिजिट्स भी भिन्न, मतलब डिफर होनी चाहिए। डिजिट्स भी अलग भाई, एक 6 है, एक 8 है, और एक 4 है, एक 3 है और एक 9 है। डिजिट भी अलग है और वो इनमें सबसे बड़ा नंबर भी होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, इनमें सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पहला 34,689 है, दूसरा 64,000, तीसरा 68,000, चौथा है 39,000। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं 64 और 34 और जो है 39 में सबसे बड़ा ये नंबर है। अब ये चेक करना है कि क्या इसमें डिजिट्स भी अलग हैं कि नहीं। अगर डिजिट अलग हुई, अगर डिजिट अलग हुई तो ये वाला नंबर, तो डिजिट इसमें देखें, एक 6 है, एक 8 है, 4 है, 3 है, 2, कोई दो, एक डिजिट को दो बार नहीं लिखा गया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट,
है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है, और जिन बच्चों का ये आ रहा है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार फिर से सभी बच्चों को गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर। दूसरी जो दूसरा प्रश्न है उनमें लिखा है कि कौन, है ना, कौन सी संख्या अभाज्य है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, है ना, या विच नंबर इज अ प्राइम नंबर, सॉरी विच नंबर इज अ प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर आप जानते हैं, आपको पढ़ाया भी जा चुका है। तो इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है? क्या 19 प्राइम नंबर है, क्या 49 है, क्या 21 है, और क्या 25 है? तो आपको इसमें से बताना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। और चलिए ठीक है, आंसर दीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम। देखिए, जब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अगर हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, अगर विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के अगर आधार पर देखेंगे, तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है कंपोजिट, एक होता है कंपोजिट, है ना, कंपोजिट नंबर। और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनका फैक्टर सिर्फ वह नंबर और 1 होता है, जिनका फैक्टर 1 और वह नंबर खुद होता है, ऐसे नंबर प्राइम होते हैं, है ना। द नंबर इन विच, या हम इस तरह कहें, द नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कह रहा है कि जिसमें फैक्टर जो है, जिस संख्या की का फैक्टर 1 हो, यानी अगर हम 3 की बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 की बात करें तो 2 का फैक्टर करें तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर प्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर हम 2 की बात कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम 4 की बात करें तो 4 में ये 1 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, और 4 खुद के टेबल में भी आता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट हो जाएगा, ये कंपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे 2, तो आप कहेंगे 2 के पास 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और वो खुद है, दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो आप देखिए 49 का फैक्टर कर लीजिए, इसका 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और खुद 49 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 21 का अगर हम फैक्टर करें तो इसलिए ये कंपोजिट हुआ। 21 का अगर हम फैक्टर करें तो ये 1 के टेबल में आएगा, 3 7 जा 21, है ना, 7 3 जा 21, और 21 1 जा 21। तो यानी इसके एक 2 से अधिक फैक्टर इसके भी हो गए। 25 को भी हम देख लें तो 1 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में, है ना, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, और खुद के टेबल में आता है, यानी इसका भी 2 से मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके पास भी। तो ये कंपोजिट हो जाएंगे। केवल 19 ही एक ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा, अभाज्य यानी प्राइम नंबर होगा। तो चलिए, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि 49 का देखिए यहाँ पर दिया है कि 7 7 21 हो जाए, देखिए 7 इंटू 7 हो जाएगा, 21 का 3 इंटू 7 हो जाएगा, 25 का 5 इंटू 5 हो जाएगा। किंतु 19 किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, एक के अलावा। जो संख्या एक के अलावा खुद से भाज्य होती हैं वही
अभाज्य होती हैं। और अगर कोई भी नंबर या कोई भी संख्या जो होती है जो अ, खुद से भी हो और किन्हीं और संख्याओं से हो, दो या दो से अधिक संख्याओं से हो, एक के अलावा भी किसी संख्या से हो, वन के अलावा भी किसी एक्सेप्ट वन के भी कोई संख्या से हो, तो वो जो हो जाएगी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप देख रहे हैं 19 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 19 1 के टेबल में आता है, ना 2 के आएगा, 3 के, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी के भी नहीं आएगा और खुद के आ जाएगा। तो दैट्स वाई ये प्राइम हो जाएगा, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। प्राइम नंबर भाज्य संख्या प्राइम होता है, समझ में आया ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले सारे लोग आंसर करिए। 6 अंकों से बनी न्यूनतम तथा 5 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताइए। 6 अंकों से हमने बताया था कि अधिकतम का मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट से मतलब है कि लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर आप फाइंड आउट करिए और स्मॉलेस्ट जो है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर आप फाइंड आउट करिए। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर 10 होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर 100 होता है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होता है 10,000 होता है ना। सॉरी, यहाँ पे क्षम्यताम, गड़बड़ आ गया है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। जब स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर 1, 2 डिजिट का 10, 3 डिजिट का तुम्हारा जो है 100, 4 डिजिट का 1000 हो जाएगा, 5000। तो इसी तरह से जब हम 6 डिजिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 0 0 0 0 0 और 1, यानी ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो क्या रहा है, चलिए, तो कह रहा है कि 6 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 5 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है। अंतर का मतलब डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन उनका करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 6 अंकों से बनी संख्या देखिए आपके सामने है, ये है सबसे छोटी न्यूनतम संख्या अगर लिखना रहेगा। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9 9 9 9 और 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। यदि जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो कुछ भी आएगा वही ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कि 0 - 9 नॉट पॉसिबल, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना नहीं पॉसिबल है। तो चलिए, तो अब ये हमने यहाँ पे देखा, थोड़ा सा त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए 6 अंक, अब आप यहाँ से देखिए 6 अंकों की बनी, हमने बोला ना 0 0 0 0 0 और ये यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यानी 5 टाइम्स 0 और लास्ट में 1, यानी 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, यानी आपका 1 लाख जो है 6 डिजिट का न्यूनतम अंक है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर है। और उसमें से आपको क्या घटाना है, उसमें से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट 99,999 को आपको लेस करना है ना। चलिए, तो देखिए जिन बच्चों का भी आपका, अब यहाँ से हम लेस करेंगे, जब 1 लाख में से 99,999 अगर हम लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका, देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस भी इसकी दे दी गई हैं कि 6 अंकों की न्यूनतम यानी स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम कहेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम कहेंगे तो आपका कौन सा है, आपका 1 लाख है। और 5 अंक की अधिकतम संख्या क्या है, यानी 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 99,999 है। जब उस 1 लाख में से 99,999 को लेस करेंगे तो तुम्हारा 1 आ जाएगा, और यही ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी ऑप्शन जो है
अब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिन बच्चों का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अंक 7, 1, 3 तथा 6 यानी 7, 1, 3 एंड 6 का यूज करके, प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या मतलब यहाँ पे 4, भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो तो बनेगी ही, लेकिन यहाँ पर कौन सी बनी हुई है तो बताइए क्या। चलिए तो बताइए, आप लोग बताइए, आप आंसर बताइए। ये वाला जो है आपके पास डिजिट्स हैं आपके पास डिजिट्स हैं 7 है, 1 है, 3 है और 6 है। अब इनसे आपको नंबर बनाना है, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनेगा आप लोग बनाइए। क्या वो बनेगा आपका 1631। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। हमने पहले भी इस तरह के प्रश्न को बताया है और आपके सामने अब ये प्रश्न आ चुके हैं, तो आप बताइए कौन सा आंसर है आपका। क्या ए रहेगा, क्या बी रहेगा, कि सी रहेगा, कि डी रहेगा। ए में है आपका 1631, बी में 1000, मतलब इन डिजिट्स के अलावा कोई और डिजिट उसमें यूज नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप सभी नंबर्स में आप देख सकते हैं कि वही नंबर आपके दिए गए हैं। यहाँ पर भी 1631 दिया है, लेकिन इसमें 1 का यूज हुआ है और यहाँ पे 2 बार यूज हो गया है, जबकि 1 का क्या है, इस तरह की संख्याएं लिखने में एक ही बार यूज होना चाहिए, कोई भी डिजिट है। 7 का भी यूज हो, 1 का, 3 का और 6 का भी यूज होना चाहिए, इस तरह से। तो चलिए बताइए। चलिए ठीक है, एक बार इसको डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका 1631। जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर किसी भी नंबर से बनाते हैं तो हम सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट यानी 7, 1 और 3, 1 में 3, 6 में आप देखिए 1 सबसे छोटा 1 लिखिए पहले, उसके बाद 3 लिखिए, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। अब ये देखिए कि कौन सा नंबर ये कहाँ जा रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका कहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपका सोल्यूशन भी आ गया कि अंक 7, 1, 3 और 6 से बनी सबसे छोटी संख्या 1, 3, 6 और 7 है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल, 50 तथा 55 के बीच है ना कितने 5 मिलेंगे, कितने 5 मिलेंगे। याद रखिए जब बीच की बात करेगा, ना 50 को सम्मिलित करेंगे, ना ही 55 को सम्मिलित करेंगे, ना 50 को हम उसमें इंक्लूड करेंगे और ना ही 55 को इंक्लूड करेंगे। तो बताइए 50 और 55 के मध्य, 50 और 55 के बिटवीन कितने आपको 5 मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए, क्या 4, 5 आपको मिल जाएंगे, क्या 6, 5 मिल जाएंगे, क्या 5, 5 मिल जाएंगे, क्या 7, 5 मिल जाएंगे। चलिए आंसर आप लोग दीजिए सभी लोग। तेजी से भाई, तेजी से सभी लोग आंसर तेजी से दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है। चलिए सबको एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग बेटे। आप लोगों की लगन है कि जो मैं यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ, बिल्कुल आप जुड़े हैं, आप हमको इनकरेज कर रहे हैं, रेगुलर आप लोग ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, तो इससे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि बच्चे हमारे जब इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ठीक है, चलिए करते रहिए। बिल्कुल, आप जब आंसर देखिए, अब देखिए इसका कि अब 50 और 55, तो 50 के बाद यानी 50 के बाद क्या आता है, 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा और 54 आएगा। क्योंकि 55 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बीच लिख रहा है, इसके बीच है ना, कोई 2 लोग खड़े हैं तो उन 3 लोग मान लो खड़े हैं, तो 3 लोग खड़े हैं तो उनके बीच जो रहे
पूछा जाएगा तो हम इनको इनको नहीं इसमें सम्मिलित करेंगे, हम इस बीच वाले को बताएंगे ये बीच में है। तो याद रखिए इस तरह से हम जो है कहेंगे। अब आप देखिए कितने 5 आते हैं, इस चीज़ का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। देखिए एक 5 यहाँ इसमें 51 में है, दूसरा 5 52 में है, तीसरा 5 जो है 5 जो है 53 में है, चौथा 5 जो है 54 में है। तो यानी 4 टाइम्स यहाँ पर 5 आया है। कितनी बार 5 आया है? 4 बार, है ना। तो 4 बार 5 आया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा 50 और 55, 51, 52, 53, 54 संख्याओं में 4 बार, है ना, 4 बार यानी 4 टाइम्स आपका 5 आया है। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं जिन बच्चों का भी ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 51 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 51 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 51 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। सभी बच्चों को हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया भी है पहले। प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका फैक्टर वो नंबर और 1 और वो नंबर खुद होते हैं, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है ना। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वह संख्या जिनमें 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है और वो संख्या खुद होती है। तो इसके लिए चलिए आप लोग बताइए फटाक से आंसर करके। चलिए अब हम देखिए इस पर इसका जो है अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 51 और 70 के बीच में 51 जो है एक कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करें प्राइम की तो 53 हो जाएगा। 57 नहीं होगा, है ना। 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 59। और क्या हो जाएगा आपका? 61 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। और 67 आपका प्राइम हो जाएगा। ठीक है, 67 आपका प्राइम हो जाएगा। और आपका 69 नहीं होगा बेटे। 23 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। 23 का 23 3 जा 69 होता है। 23 3 जा 69 होता है। और 71 कहाँ तक आपको पूछ रहा है? 71। तो आप देख रहे हैं कि हमको 71 तक नहीं जाना है, हमको कहाँ तक जाना है? हमको 70 के भाई 50 और 70 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा? तो आप देख रहे हैं 50 आ रहा है, 53 आ रहा है, 59 आ रहा है, उसके बाद आपका 61 आ रहा है, और उसके बाद 67 आ जा रहा है। तो 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन में भी 4 दिया गया। चलिए देखते हैं। देखिए तो देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पे आपको देखिए पहले से जो हमने बताया है बिल्कुल सेम वही जवाब आपके सामने आ गया है। 51 से 70 तक के बीच में मिलने वाली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आपका 53, 59, 61 तथा 67 यानी 67 हो जाएगा। इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी जा रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। बिल्कुल हमने आपको मौका भी दिया, आप सॉल्यूशन करिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये अभी एक बेसिक लेवल है। ये आपको समझने की इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बस ये समझने के लिए इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि 67 है ना, यानी 76,340 में, है ना। 6 का
स्थानीय मान जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, और उसका फेस वैल्यू यानी उसका अंकित मान, है ना, क्या अंक है यहाँ पर, क्या चीज़ दिख रहा है, ये 5 है कि 7 है कि 9 है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ से पूछ रहा है। देखिए, तो आपको पूछ रहा है कि ये बताइए कि 7 है, 6 है, 3 है, 4 है, 0 है, इनमें 6 की फेस वैल्यू और उसके प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस यानी स्थान और वैल्यू मीन्स मान, और अंकित वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो दोनों का आपको मान निकाल करके आपको उसका जो है डिफरेंस यानी उसका अंतर ज्ञात करना है। तो बताइए, चलिए आप यहाँ देख रहे हैं सभी बच्चे, पहले आंसर कर लीजिए सारे लोग। सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे। कल के भी टेस्ट पेपर में आपने अच्छा अचीव किया था, आज भी आपका प्रदर्शन हम देख करके हमको लग रहा है कि बिल्कुल आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जबकि मैथ का हम टॉपिक अभी लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टेस्ट हमने सोचा कि एक बार करा के देखते हैं बच्चों का क्या प्रदर्शन रहता है, उस हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा। क्लास तो आपकी चली रही है, चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कशिश वर्मा, स्वाति वर्मा, आद्रिका, ठीक है, और वीर सिंह, पलक मिश्रा, सुप्रिया, आशुतोष सिंह, निर्वेद त्रिपाठी, नुमान अंसारी, ठीक है, सबका बिल्कुल सही जवाब है, सबका सही जवाब। अंश मिश्रा, ठीक है ना, अंश त्रिपाठी, अर्पित वर्मा, बिल्कुल, क्षितिज, सात्विक, ठीक है, बहुत है, ओम मिश्रा, बहुत अच्छे। देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज़ है कि जुड़ना, जुड़ करके इस तरह से कार्य करना, अपना पढ़ना और समझना चीज़ों को, गलत हो या सही हो भाई, टेस्ट कोई भी पहले से जानकार नहीं रहता है, सब लोग यहीं सीखते हैं। तो इसलिए पहले आपको सीखना है। तो आप देखिए 6000 के प्लेस पे यहाँ होता है वंस, यहाँ टेंस होता है, क्षम्यताम, यहाँ टेंस होता है, और यहाँ 100 होता है, यहाँ 1000। तो 1000 के प्लेस पे तो यहाँ 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। और इसकी फेस वैल्यू आपकी है 6, दिख क्या रहा है? 6 दिख रहा है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 6, यहाँ 0 है, ये 0 इसके पास जाएगा, ये 0 इसके पास जाएगा, ये इसको 1 देगा, ये 10, ये इसको 1 देगा, ये 10 का ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 10 इसको 1 देगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 माइनस तुम्हारा जो है 10 माइनस आपका 10 माइनस जो है 6 लेस करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, यानी 5994 जो आपका होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। 5994 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका, देखिए यहाँ पर सही आ रहा है। तो चेक करते हैं एक बार फिर से, चलिए बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को एक बार टिक करते हैं, तो देखिए बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पे सामने आपके आ गया है। बिल्कुल, तो सभी बच्चों का देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो देखिए प्रयत्न करना, रॉन्ग और राइट होना तो वो तो जो है आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना नॉलेज है आपके पास। तो लेकिन फिर भी अटैम्प्ट करना, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वही सबसे मेन बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए क्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये पूछ रहा है इसमें।
3 डिजिट के कुल कितने नंबर, अब आप बताइए हमको। सबसे पहला हम प्रश्न आपसे कर रहे हैं कि 1 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं। तो 1 डिजिट के 1 2 3 4 आप 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद जैसे 10 लिखते हैं आपका कितने डिजिट हो जाती है, एक डिजिट ये यानी 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ से समझ गए होंगे, यदि आप थोड़ा सा समझ गए होंगे तो आपको आंसर बिल्कुल आ जाएगा। यानी 1 डिजिट, अगर 1 डिजिट का कोई नंबर कहे कि टोटल कितने नंबर होते हैं 1 डिजिट में, तो 9 होते हैं। अब 2 डिजिट में इसी तरह से कितने होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि 90 होते हैं। उस हिसाब से आप बताइए कि 3 डिजिट का 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो बताइए, चलिए। चलिए, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है ना। 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, वो हो जाएंगी आपकी 900 नंबर्स हो जाएंगे, जो 3 डिजिट के नंबर होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है कि नहीं। बिल्कुल 3 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, और जब उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, ये हमको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो उसको ट्रिक के थ्रू हम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। यदि आपसे पूछे एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 9 यानी 9। 2 डिजिट की टोटल नंबर कितने हैं, तो वो 90। 3 डिजिट के कितने हैं, 900, है ना। 4 डिजिट के कितने हैं, तो आपको बता देना है कि भाई 90,000। तो मतलब कहने का यही है कि आपको बस इस ट्रिक से याद रखना है कि जितने आपको कितने भी नंबर पूछें कि इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आपको बस यही बता देना है। तो याद रखिए कि जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। 10, 100, 0, 1000, 3 का मान क्या है ना, का मान क्या है। प्रश्न का जवाब प्रश्न के अंदर ही है बिल्कुल। देखिए, चलिए सभी लोग पहले आंसर कर लीजिए, सारे बच्चे पहले आंसर कर लीजिए, सभी लोग। चलिए, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए, याद रखिएगा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कितनी भी सारी संख्याएं हो, यदि बीच में जीरो आ जाए और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो सबका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो क्या है, हीरो है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जीरो क्या है, जीरो इज अ हीरो नंबर। अगर किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनको क्या कर देता है, जीरो कर देता है। इसके पास थोड़ी सी अलग सी पावर है। तो ये चीज़ जान लीजिएगा आप लोग कि जीरो व्हेन वी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी ऑफ जीरो कहता है कि जब हम किसी संख्या से शून्य में गुणा करते हैं तो शून्य हो जाता है। तो कोई भी संख्या 10 जीरो जा जीरो, 100 जीरो जा जीरो, फिर जीरो से 1000 में मल्टीप्लाई होगा वो भी जीरो, फिर जो जीरो आएगा उससे 3 में मल्टीप्लाई होगा जीरो आएगा। दैट्स वाई प्रोडक्ट विल बी ऑप्शन नंबर डी। प्रोडक्ट विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक बार चेक करते हैं कि डी है कि नहीं, है ना। तो देखिए आपके सामने बिल्कुल आंसर आ चुका है कि चाहे हम 10, 100, 1000, 3 किसी कोई भी नंबर और भी नंबर इंक्लूड कर लें, लेकिन अगर बीच में कहीं भी आ गया जीरो तो वो जो है क्या है, टोटल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कर देता है। किसी भी, अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ वन के बारे में लिखा गया है, इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ जीरो देन प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पर शून्य नहीं, शून्य, है ना, मिलता है। शून्य लिखा हुआ है तो शून्य होना चाहिए आई थिंक। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आप यदि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट यानी उसका गुणनफल भी आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो जिन भी बच्चों का आपका डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन वाले बच्चे जितने भी ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है उनका, ठीक है ना। बिल्कुल प्रियम पांडे बहुत अच्छे बेटे, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, सारे बच्चे हमारे, दिव्या हैं, आस्था हैं, सात्विक हैं, है ना, सारे बच्चे जितने भी हैं सभी एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल। और ये एक आगे बढ़ने की एक जो है एक वे जो है, आगे बढ़ने का एक रास्ता जो है बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संख्या यानी नंबर 14067 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। किस अंक का यानी किस डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है, यानी प्लेस वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 1 भी, 4 भी है और 1 भी है। तो किनका सबसे अधिक होगा आप बताइए। चलिए चलिए हम निकाल ही लेते हैं एक बार, आप लोग अपना आंसर करते रहिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ। आपको लिखा है 1 है, 4 है, 0 है, 6 है, 7 है। 7 का प्लेस वैल्यू आपका अगर निकालेंगे तो 7 आएगा। 6 का प्लेस वैल्यू चूँकि टेंस के प्लेस पे 60 आएगा। 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही आएगा, 0 100 लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। 4 जो कि 1000 के प्लेस पे है तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं 1 जो है 10,000 के प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू आपकी आ जाएगी 1s, 10s, 100, 1000, है ना, 10,000। यानी ये 10,000 है, ये 4000 है, ये 0 है, ये 60 है, ये 7 है। तो किसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, आप देख रहे हैं कि ए की प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। यानी बी का ऑप्शन जो है, बी जिनका आ रहा है, बी जो है, क्षम्यताम, कोई भी देखिए भाई बोलते समय थोड़ा सा त्रुटियां हो सकती हैं, इसके लिए सभी बच्चों से मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन याद रखिए कि हमेशा मेरा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई जाएं उन वो क्लियर हों और बिल्कुल एकदम एंजॉय करते हुए मेहनत से अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग बस पढ़ करके नॉलेज जितना हो सके गेन करिए, ठीक है ना। और इसमें हम जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने जो रेगुलर क्लास करते हैं, और उनके गार्जियन को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो लोग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी जो है हमको इसमें कुछ सफलता मिल रही है। और आगे भी आपकी भाई बच्चों को सफल कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सहयोग चाहिए। चलिए ठीक है, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी जो है आ रहा है बिल्कुल सही है, तो देखते हैं। देखिए संख्या 14,067 यानी 14,067 में एक का प्लेस वैल्यू जो है सबसे अधिक है, यानी एक का स्थानीय मान अधिक है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़े स्थान पर रहेगा, स्थान जिसका बड़ा रहेगा उसका स्थानीय मान भी बड़ा रहेगा, है ना। तो याद रखिए कि ये जो है, चूँकि आप देख रहे हैं 1 जो है आपका, 1 जो है 10,000 के प्लेस पे था, दैट्स वाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 विल बी ग्रेटेस्ट इन ऑल द डिजिट्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना।
चलिए।